Yeah, we'll be reacting to. So I heard this. तुम्हारे 700 करोड़ की नाडियाड वाला प्रोड्यूसर तुम्हारे महाभारत बना रहे हैं. I don't know if it's a trilogy or not. तो few points मैं अपने सटासट दे देता हूँ before I jump to reacting to tried. एक सेकंड रुको मैं. I don't want to fuck this up. Tried and refused productions. ठीक है. Mahabharat series be India's answer to Game of Thrones, which is a very very apt title because I think Mahabharat shouldn't be a movie. If it is a movie, it should be like तुम्हारा Game of Thrones, Lord of the Rings की तरह तीन घंटे के बेसिकली 9 घंटे की तुम एक चीज बनाते हो जिसको तुम 3 पार्ट्स में निकालते हो. That would be much better than one movie because जो हाल तुम्हारा इटर्नल्स के साथ हुआ है वही हाल. इटर्नल्स तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू महाभारत. जस्ट लुक एट द स्केल ऑफ कैरेक्टर्स, लुक एट द टाइम लाइन. इतनी गहरी टाइम लाइन है महाभारत की, इतनी लॉन्ग टाइम लाइन है, इतनी सारी स्टोरीज है of characters, and then war. So to even assume कि audience already knows these characters, so हमें build नहीं करना is something that I don't think would be wise. एंड अगर आप कैरेक्टर्स बिल्ड कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो और उनको पे वर्क कर रहे हो ताकि ऑडियंस ऐसे देख रही जैसे उनको कोई पता ही नहीं था स्टोरी के बारे में. इट्स अ न्यू यूनिवर्स देयर एंटरिंग. बिकॉज हम जो भी बनाए, फिल्म बनाए, स्टोरीज बनाए, हमें ऐसे सोचना चाहिए कि इट्स फॉर अ पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. एंड उस हिसाब से अगर आप कैरेक्टर्स लिखते हो, आई थिंक you need a lot of time for characters to breathe. And 9 hours, I would say even that is not sufficient to me. If I were to work on something like this, of course they're taking तुम्हारा 2025 है शायद डेट. एंड इट्स गुड, 2-3 साल लेने चाहिए जस्ट टू राइट. बट 2-3 साल आई थिंक इज सफिशिएंट. एंड सीरीज अगर लिख रहे होते दैट वुड हैव बीन मच बेटर. आई वुड से 10 से तुम्हारा, आई मीन श्योर सीरीज में भी तुम्हारे 10 एपिसोड्स या 12 एपिसोड्स की लिख रहे हो तो तुम्हारे 12 घंटे समथिंग हो गया. और अगर 1 घंटे से भी हल्का सा लंबा है तो समथिंग अलॉन्ग दोस लाइन्स, सो यू कैन पुल इट ऑफ इन अ मूवी. बट आई थिंक सीरीज में यू हैव दैट टाइम जहाँ पे कि हर 3 घंटे में कोई चीज़ को ख़त्म नहीं करना. सो तुम्हें एक ग्रैंड फिनाले नहीं चाहिए 3 घंटे के अंदर. एंड यू कैन जस्ट अ लिटिल हर एपिसोड के अंदर यू कैन बिल्ड 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 एंड देन तुम्हारे एपिसोड 9, 10, 11, 12 यू कैन हैव दैट दोज ग्रेट थिंग्स. एंड ऑफ कोर्स महाभारत मूवी को तुम स्टार्ट ही कर सकते हो फर्स्ट एपिसोड से एंड देन फ्लैशबैक्स में यू गो बैक एंड यू विजिट कैरेक्टर्स एंड दोनों चीज़ों को तुम साइमल्टेनियसली भी खेल सकते हो. आई डोंट नो, आई विश उन्होंने सीरीज सोच रहे होते. सेकंड चीज़ मैं यहीं पे कहूँगा, आई विश एस तुम्हारा राजमौली वॉज कनेक्टेड टू दिस बिकॉज अभी तक नोन डायरेक्टर्स एंड राइटर्स में नोन, मैं नहीं कह रहा भाई इंडिया में गजब राइटर्स या बहुत ही इन्फॉर्म नॉलेजेबल नहीं होंगे स्क्रीन राइटर्स, होंगे श्योर. एंड आई होप दे हायर दीज पीपल. बट द पर्सन जिसने अभी तक जो एग्जिस्टिंग है लोगों के सामने है वो है तुम्हारा राजमौली है. who knows how to do, I would say not only just तुम्हारा medieval fantasy जैसे कि बाहुबली, but also grand scale पे who understands like पहला तो ऑलरेडी उस इंसान के पास इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है बाहुबली से. एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस चीज़ की. सेकेंड चीज़ है कि तुम्हारे स्क्रिप्चर्स की नॉलेज, अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स नॉट जस्ट बिकॉज आप महाभारत करो तो अ पर्सन हु इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सिटिंग एंड फिर वो पढ़ना स्टार्ट कर रहा है या फिर वो अभी उसको कूल बनाने के चक्कर में आप फंस गए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू नीड अ पर्सन हु नॉट ओनली इज फेमिलियर बट अंडरस्टैंड्स. 3 लेयर हैं यहाँ पे. फेमिलियरिटी जो हम सबको है, सेकेंड अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स, और तीसरी लेयर होती है अ पर्सन हु हैज़ गेन्ड सम सॉर्ट ऑफ विजडम. विजडम वाला इंसान जिसके पास है उसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसके पास थोड़ा विजडम भी उन चीज़ों से, तो वो विजडम को फिर वो आर्ट के फॉर्म में दिखा पाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे ये नहीं कि वो विजडम ऐसे चल रहा है जो आपके गले में घोंसेड़ा जा रहा है. वैसा विजडम नहीं कि आपको हम बेमतलब में आपको पढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हो कि अच्छा ठीक है यार काहे को पिक्चर देखनी है भाई हमारे को. नहीं 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 नहीं. थ्रू आर्ट, थ्रू फैंटेसी, थ्रू इनसेन क्रिएटिविटी यू कैन डू दिस. बट उसके लिए 3 लेयर में होना पड़ेगा क्योंकि फिर आप सेकंड लेयर में जाते हो, कहते हो अच्छा इसको फिल्म टेम्पलेट में, फिल्म मेकिंग टेम्पलेट में कैसे दिखाएं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वो जो पुल ऑफ होता है ना फिर वो होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल सिनेमा या फिर एक्सेप्शनल फिल्म मेकिंग या एक्सेप्शनल एनिमेशन, एक्सेप्शनल स्टोरी. जो भी ग्रेटेस्ट एनिमेज हैं जिनमें थीम्स, फिलॉसफी, कल्चर, मिथोलॉजी,
मिस्टिसिज्म, स्क्रिप्चर्स, इन सब में चला जाता है। ग्रेट फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इन सब में चला जाता है। तुम ये देखोगे सिर्फ वो वहां तक नहीं खेल रहे कि हमने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है पर तुम्हारे गले में हम उड़ेल रहे हैं, ये सुनो हम बहुत फिलोसफी हमने पढ़ी है, नहीं। इट्स थ्रू सीन्स, इट्स थ्रू मोशंस, इट्स थ्रू सिचुएशंस, इट्स थ्रू ग्रैंड क्रिसेंडोस हम उन मोमेंट में पहुंचते हैं जहां पे कि वो चीज़ हम भी समझ सकते हैं। हमें कुछ पिलाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ चल के गए हैं और वो कैरेक्टर का कनंड्रम है, वो कैरेक्टर का ग्रेट मॉरल बैटल है, एंड उसमें बहुत डीप जा सकते हो, बहुत ज़्यादा। सेम तुम्हारा अभी जैसे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है, लाइक इट टॉक्स ऑफ सो मैनी थीम्स ऑफ डिप्रेशन। उसके आगे डिप्रेशन के साथ क्या होता है वो, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ फिर तुम्हारा डिमोनेटाइज हो जाएगा, बट वो एक थीम उसकी चल रही है तुम्हें जिसको देख के लग रहा है कि क्या हो रहा है। प्योर आर्ट, प्योर क्रिएटिविटी, कॉमेडी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, बस एक ये थे। बट उसके अंडरलाइन थीम देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा वो भयंकर लेवल पे मेंटल हेल्थ पे है बेस्ड मूवी। एंड 3 फेजेस चल रहे हैं उसमें मेंटल हेल्थ के। एक तरफ है डिप्रेशन, दूसरी तरफ है डिप्रेशन एंड मिड लाइफ क्राइसिस, दूसरी तरफ है नाइलिज्म, और तीसरी तरफ है काइंडनेस। इन 3 चीज़ों में डिवाइडेड है मूवी, एंड तीनों पर्सपेक्टिव से तुम मूवी को देखते हो। इट्स अनदर लेवल। एंड ये चीज़ होती है जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। तो आई होप राइटर्स वो हों जिनके पास अंडरस्टैंडिंग है, विजडम है। आई एम सो सॉरी, अंडरस्टैंडिंग के भी थोड़ा सा बियॉन्ड जा चुके हैं। वो सिर्फ चीज़ों को समझते ही नहीं है, बट उन्होंने चीज़ों को रियलाइज़ किया है सर्टन, और वो रियलाइजेशंस को फिर आप वो आर्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। आई होप यू डू दिस, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्योर क्लासिक। इंस्टेड ऑफ जस्ट सोचो कि महाभारत है तो हमें बस स्केल लाना है, हमें बैटल सीन सोचने हैं। दैट्स नॉट महाभारत, दैट्स नॉट जस्ट महाभारत। लाइक सिर्फ वो फाइट नहीं है, एक बैटल नहीं है। इट्स इनक्रेडिबली well written storylines of each and every single character. It's filled with moral conundrums. It's filled with so many layers of psychological distress and questions and contradictions जो चल रहे हैं सबकी अपनी अपनी लाइफ में. And then it's about dharma. तो ये सारी चीज़ों को आप लेयर्स को पहले समझना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, फिर आप उतरो उसकी राइटिंग में, और फिर आप इसको कंप्लीटली नई तरीके से दिखा सकते हो। लास्ट चीज़ मेरा पॉइंट ये होगा, आई होप जो भी करें प्लीज़ ब्रिंग, एक वर्ड होता है नॉवेल्टी। प्लीज़ डू नॉट कॉपी एनी थिंग, एनी फाइटिंग स्टाइल, एनी थिंग जो हमारा ऑलरेडी दिखा हुआ है, जिसमें हमें एब्स दिख रहे हैं लोगों के, वो रोमन सेंचुरियंस की तरह ड्रेस्ड हैं, इंडियन सोल्जर्स। आई डोंट अंडरस्टैंड, पता नहीं क्यों ये बीच में करने लग गए थे। लाइक 300 से पता नहीं कितना इंस्पायर्ड हो गए थे हम कि इंडियन तुम्हारे दिखा रहे हो मेडिवल या पुराने टाइम के हमारे सैनिक या जो भी योद्धा, और ड्रेस्ड हैं रोमन्स की तरह। आई एम लाइक क्या चल रहा है ये, क्या पगलाई गए हो क्या? और एब्स कहाँ से आ गए, एकदम ही जैक्ड हैं वो, एकदम स्टेरॉइड्स ले रखे हैं सब ने। एंड देन फिर हम स्लो मोशन में वही स्टूपिड स्लो मोशन 300 खेल रहे हैं। भाई वो 2003-2005 समथिंग में आई थी मूवी, भाई उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, कुछ नया करो, डू समथिंग न्यू। मैं नहीं कह रहा कि एब्स होना गलत चीज़ है, ठीक है योद्धा है, हो सकते हैं, बट उसमें मत फंस जाओ, यानी कि अपीयरेंस में। सिर्फ अपीयरेंस को मत समझो, अपीयरेंस को सब कुछ ना बना लो, तो लार्जर थिंग पे फोकस करो। एंड दिस इज माई, आई वुड से द ग्रेटेस्ट रिक्वेस्ट होगी जो भी लिख रहे हैं, इज नॉवेल्टी। प्लीज ब्रिंग नॉवेल्टी, प्लीज मेक मी सी समथिंग जो मैंने पहले कभी देखा था, जिसको मैं देख के मैं कहूँ वाओ वाओ, आई लव सीइंग दिस, आई दैट्स व्हाई आई पेड टू सी दिस मूवी, राइट? न्यू, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, न्यू, नॉवेल्टी। जो मैं बोल रहा हूं, जो भी मैंने डिस्क्राइब किया उस मूवी में स्टार्ट टू एंड है। वन ऑफ, इट वॉज नॉट जस्ट द बेस्ट मूवी आई वॉच्ड तुम्हारे लास्ट ईयर, इट क्विकली क्लाइम्ड अप टू तुम्हारा टॉप 5 मूवीज, फेवरेट मूवीज जो है मेरी। आई लव दैट मूवी सो मच। अभी तक मैं 2 बार देख चुका हूं। I'm gonna watch it once more and then once more and then फिर मैं देखता चलाऊंगा कि कितने टाइम तक ये स्टैंड कर पाती है, and then probably it will become 5 best movies, 5 of my favorite movies, top 5 में. So yeah, these are my things. Novelty is so important. Novelty is very important.